अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाज़िर हुआ हूँ एक और नए टूल के साथ। तो टूल को टूल के बारे में जानने से पहले, उसको एनालाइज़ करने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह वही दरख़्वास्त होती है कि मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आने वाली जो टूल्स वीडियोज़ और क्लासेस की जो भी हिसाब-किताब है आप तक पहुँच सके। चलें, वीडियो का आगाज़ करते हैं और टूल के बारे में जानते हैं। तो टूल का नाम है जी है अल्टीमेट अनलॉक टूल, ठीक है? आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका ना इस पे क्लिक क्लिक करेंगे, येस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितने एमबी का है। तो मेरे ख़्याल में ये है 50 एमबी के लगभग है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने इसको कर लिया है, ठीक है डाउनलोड। चलें, इधर चलते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं। ये देखिए मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। अच्छा, आप लोगों ने एंटीवायरस को कर लेना है डिसेबल। यहाँ से इधर जाएँगे आप और यहाँ से एंटीवायरस को आप डिसेबल कर देंगे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्शन का पासवर्ड आप लोगों को पता है 2025 है, तो ये एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। चलें, ये जो फ़ोन ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है और ये आगे एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है? अब इसको ओपन कर लेते हैं। ये इसको ओपन किया, ये आ गया। ये लिखा हुआ जी अल्टीमेट अनलॉक। इसको राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इसको चला लेंगे, ठीक है? यहाँ आपसे ये यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा, तो एडमिन ही यूज़र नेम है और एडमिन ही पासवर्ड है, ठीक है? याद से। ठीक है, ये इसका खुल जाएगा वेबसाइट। वो वेबसाइट की हमें ज़रूरत नहीं है। चलें, इसको बंद करते हैं और इधर आ जाते हैं। ये जी पूरा टूल पूरे पेज पे आ गया। पीछे से इसका डेस्कटॉप जो है उसको क्लियर कर देते हैं, ताकि टूल को आपको समझने में आसानी हो जाए। ये चलें, इसको मुकम्मल स्क्रीन पे ले आते हैं, ठीक है? इधर से थीम्स हैं, लाइट है, डार्क करना हो तो डार्क भी कर सकते हैं, लाइक करना हो लाइक भी कर सकते हैं। प्रोफेशनल डार्क ही है, प्रोफेशनल डार्क हो गया, जैसे आपको सही लगे, ठीक है? इस तरह से भी ठीक है, वैसे लाइट भी ठीक है। चलें जी, प्रोफेशनल डार्क पे चलते हैं, ठीक है? ये आ गया जी, प्रोफेशनल डार्क है। अच्छा, यहाँ से लैंग्वेज है, इंग्लिश है और अरेबिक है। नहीं भाई, इंग्लिश ही रखनी है, ठीक है? क्योंकि हमने तो टूल को समझना है। अच्छा चलें, अब सबसे पहले मैं ना मेरे पास तो वीवो का सेट है मैं जो यूज़ करता हूँ, तो मैं उसी को आप लोगों के साथ अटैच कर लेता हूँ, क्योंकि सैमसंग का तो मेरे पास है नहीं। क्योंकि सैमसंग का एफआरपी जो है अनलॉक, वो भी ये करता है बेहतरीन किस्म का। अच्छा, ये टूल, और एक मिनट वेट कीजिएगा। आज मैं एडीबी की इंफॉर्मेशन यहाँ से लेता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे ना ये डार्क मोड में समझ नहीं आ रहा, तो मैं इसको यहाँ से लाइट कर देता हूँ और फिर से अब इसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। हाँ, अब ठीक है, अब समझ में आ रहा है। ये देखिए, मैंने वीवो का सेट अटैच किया, तो ये वर्किंग है, यानी सॉफ्टवेयर जो है। बाकी ये है कि हाँ जी, सैमसंग का एडीबी यानी यूएसबी डिबगिंग ऑन होगा, तो हम ये वाले जो फंक्शंस हैं इनसे वर्क ले सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इंफॉर्मेशन है, अगर रीड इंफॉर्मेशन लेनी, एडीबी ऑन होनी चाहिए, यानी यूएसबी डिबगिंग ऑन होनी चाहिए। तो एडीबी ऑन होगी तो हम अगर डिवाइस की इन्फो लेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर एडीबी से रिकवरी मोड में जाना है, यानी नॉर्मल से रिकवरी में जाना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। नॉर्मल से डाउनलोड मोड में जाना है तो इस पर क्लिक करेंगे। बूट लोडर मोड में जाना है तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर एमडीएम लॉक लगा हुआ है और आपके मोबाइल का जो यूएसबी डिबगिंग है, यानी ये एडीबी ऑन है, तो आप एमडीएम लॉक जो है वो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं।
अच्छा जी, एफआरपी को रिमूव किया जा सकता है अगर उसकी यूएसबी डिबगिंग यानी एडीबी पोर्ट ऑन हो चुकी है, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो अपना इसका जो एफआरपी लॉक है वो भी हम रिमूव कर पाएंगे। इसके अलावा फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, रीसेट स्क्रीन लॉक अगर स्क्रीन लॉक लगा, ये ओल्ड मोबाइल्स के लिए होता है। अगर स्क्रीन लॉक लगा है और एडीबी ऑन है तो आप और एक्सेस मिला हुआ है तो अब इसको स्क्रीन लॉक को जो है वो रीसेट कर सकते हैं। अच्छा, अरेबाइज डिवाइस मीन्स कि हाँ जी, अगर आप अपना लैंग्वेज को कन्वर्ट करके अरेबिक में लेके आना चाहें तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो लैंग्वेज है ना वो अरेबिक हो जाएगी। अच्छा जी, ओपन ब्राउज़र अगर इसके ज़रिए ना यानी एमटीपी बोर्ड के ज़रिए आप ओपन ब्राउज़र कर सकते हैं, यानी कि गूगल क्रोम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नॉक्स की जो वारंटी होती है उसको बाईपास कर सकते हैं यहाँ से इसके ज़रिए। ठीक है, ये हो गया सैमसंग का हमारा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं ऑनर पे, यानी हवावे के जो मोबाइल्स हैं उनका। अब इसके लिए लाजमी है आपका मोबाइल जो है ना वो फास्ट बूट मोड में होना चाहिए, क्योंकि ये फास्ट बूट टूल है उसी के बारे में बताया हुआ है। अगर किसी मोबाइल का हवावे के मोबाइल का सीरियल नंबर और सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद रीबूट टू बूट लोडर मोड में। ठीक है, अगर फास्ट बूट से फास्ट बूट मोड में दोबारा वापस आना हो तो ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। अगर फास्ट बूट से ईडीएल मोड में जाना हो, अगर इसके लिए आपके मोबाइल का क्वालकॉम सीपीयू बीच में होना ज़रूरी है। एमटीके सीपीयू में ये वाली जो ऑप्शन है वो नहीं लगेगी, नहीं चलेगी। अच्छा, अगली है वाइप डाटा कैशे वगैरह, मींस कि हाँ जी, फास्टबूट के अंदर अगर आपका मोबाइल सपोर्टेड है तो आप वाइप डाटा और कैशे को वाइप कर सकते हैं इसके ज़रिए। अच्छा, लास्ट में है फास्टबूट के ज़रिए एफआरपी रिमूव किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एफआरपी ऑनर की एफआरपी जो की है वो लेनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ आपको बताता हूँ दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है जिसके ज़रिए हम एफआरपी जो है ना उसको नॉर्मल तरीके से अनलॉक कर सकें। यहाँ पे एफआरपी लेटेस्ट सेट भी आप उनकी जो एक की जनरेट होती है, वो एफआरपी की जो की जनरेट होगी या ऑनलाइन सर्वर से आपको कोई भी की जनरेट होगी वो आप यहाँ पे पुट करके सेट को मोबाइल को फास्टबूट मोड में लेके जाके इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपना मोबाइल का जो एफआरपी लॉक या गूगल अकाउंट है उसको रिमूव कर पाओगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ जो Xiaomi ADB प्लस फास्टबूट जैसे रीड इन्फो पे क्लिक करते हैं तो मेरे पास जो लगा मोबाइल है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास सामने आ जाती है। ठीक है, सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन ये Xiaomi के लिए है, ये सैमसंग के लिए थे। अब Xiaomi का अगर ADB मोड आपका ऑन है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, ADB की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, यानी मोबाइल की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नॉर्मल टू नॉर्मल रीबूट कर सकते हैं, रिकवरी बूट कर सकते हैं, रिकवरी में यानी रीबूट कर सकते हैं। फास्ट बूट मोड में अपना ADB में है तो यानी नॉर्मल मोड में है तो फास्ट बूट में लेके जा सकते हैं, नॉर्मल है तो EDL मोड में लेके जा सकते हैं, और इनेबल डायलॉग पोर्ट जो है वो कर सकते हैं अगर USB डिबगिंग मोड यानी ADB ऑन है। लेकिन उसके लिए इनेबल डायलॉग पोर्ट ओपन करने के लिए आपको यानी कि आप उस सेट की जो रूटिंग है ना, रूट होना वो सेट लाजमी है। ठीक है। अच्छा जी, Xiaomi का फास्ट बूट मोड जो है उसके अंदर हम कौन से काम ले सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में। अच्छा, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं फास्ट बूट की, उसके बाद सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हैं और लॉक भी कर सकते हैं। इसके अलावा इधर आ जाएँ तो रीबूट सिस्टम यानी फास्ट बूट से नॉर्मल मोड में जा सकते हैं, फास्ट बूट से फास्ट बूट में जा सकते हैं, फास्ट बूट से EDL मोड में आ सकते हैं, फास्ट बूट से हम खाली कैशे वाइप कर सकते हैं और डाटा भी वाइप कर सकते हैं। तो ये था Xiaomi का ADB और फास्ट बूट का दोनों का मोड उसके अंदर। चलें, अगली है, हम कोई भी फाइल या एप्लीकेशन मूव करा सकते हैं फुल फाइल फ्रॉम डिवाइस। ठीक है, डिवाइस से कोई भी फाइल निकालनी हो, यहाँ पे हम उसका पाथ देंगे, पाथ दे के ओके करेंगे तो फाइल जो है वो टेक्स्ट में यानी कि वो फाइल जो है वो हमारे डेस्कटॉप पे आ जाएगी, या जहाँ पे हम उसका पाथ देंगे वहाँ पे आ जाएगी। अगर कोई फाइल को पुश करना हो डिवाइस के अंदर, यानी कि क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी फाइल, मिसाल के तौर पे ये है, ओपन करूँगा तो ये सीधा मेरे मोबाइल के अंदर चली जाएगी। अच्छा, अगर USB डिबगिंग मोड ऑन है, मैं बैकअप लेना चाहूँ यूज़र डाटा पार्टीशन का, तो मैं यहाँ से ले सकूँगा। अच्छा जी, कॉन्टैक्ट जो है पुल कॉन्टैक्ट, इस पर अटैम्प्ट टू पुल कॉन्टैक्ट्स
एंड सेव VCF यानी VCF फाइल बनानी हो कॉन्टैक्ट्स की, तो हम इसको ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या है, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की जो कमांड इधर नहीं आपको शो हुई, अगर आपको कोई कमांड आती है और इस पर अबूर हासिल है, तो आप ADB या फास्टबूट की कोई भी कमांड दे सकते हैं। फास्टबूट के लिए आपका मोबाइल फास्टबूट मोड में होना चाहिए और ADB के लिए आपका मोबाइल ADB यानी उसकी USB डिबगिंग ऑन होनी चाहिए, और यहाँ पे आप कमांड लिखेंगे, ठीक है, और रन कमांड करेंगे तो वो कमांड रन हो जाएगी, ठीक है। चलें, यहाँ आ जाते हैं इंस्टॉल APK। अब आ जाती है हमारे के पास जो एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, हम मैनुअली इंस्टॉल करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी की, तो इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से APK फ़ाइल लोड कराएंगे, ओके करेंगे तो वो एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी। अगर इसी तरह अनइंस्टॉल एप्लीकेशन, उसका नाम यहाँ पे पैकेज का नाम लिखेंगे, ठीक है, साथ में app आएगा और वो वाली एप्लीकेशन जो है वो रिमूव हो जाएगी। रिस्टोर यूज़र डाटा, एक तो ये बैकअप लिया है, अगर उसी का यूज़र डाटा का बैकअप करना हो तो उसके लिए ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, लास्ट में है जी ऐप मैनेजर। ऐप मैनेजर के अंदर मैं अगर रिफ़्रेश लिस्ट करता हूँ, ठीक है, ये वो वाली लिस्ट आ गई, ये जो एप्लीकेशन है मेरे मोबाइल के अंदर जो है वो इंस्टॉल है। इसमें किसी से भी क्लिक करके मैं उसको एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकता हूँ और उसका नाम जो है कॉपी का अपना पैकेज का वो नेम कॉपी कर सकता हूँ, ताकि बाद में मैं उसको फाइंड करके डाउनलोड कर सकूँ। अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं हम कोई भी ऐप यहाँ से, ठीक है। उम्मीद है क्लियर होगी। ये थर्ड पार्टी ऐप्स यहाँ से सर्च कर सकते हैं, सिस्टम ऐप हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी शो हो जाएंगी। ऑल ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो सारी की सारी ऐप्स आ जाएंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सॉफ्टवेयर आप लोगों को पसंद आएगा, आप इसको यूज़ कीजिएगा। यूज़ करने के बाद मुझे लाजमी बताइएगा कि आपका इस सॉफ्टवेयर से आप लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा। चलें, मिलते हैं अगली फिर किसी अच्छे टूल या वीडियो के साथ। तो मुझे आप लोग दुआ में लाजमी याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।